हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, टुमारो के लिए या मंडे के लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, और साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने किस तरह से मार्केट को देखा और किस तरह से उसको ट्रैक किया। ठीक है, तो ये दोस्तों अपने फर्स्ट कॉल थी 921 पे पीई की। ठीक है, 250 पे बाई करने के लिए था और टारगेट था 600। ओके, SL 198। ठीक है, इसे ये न्यू हाई लगाता है अपना 361। ठीक है, और उसके बाद रिवर्स में आता है ये 300 के आसपास, तो हम लोग इसको एग्जिट करने के लिए यानी जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको बुक कर लें और वो इनफ है। ठीक है, तो 300 के आसपास प्रॉफिट लोगों ने बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कॉल दी 79,100 पी सेंसेक्स की। ठीक है, सॉरी सी सेंसेक्स की, और 495 पे बाई करने के लिए कहा। ओके, देन उसका टारगेट 900 और इसने अपना हाई लगाया, होल्ड किए रहे हम लोग 3 o'clock पे इसको एग्जिट किया है लगभग 800 पे, और इसने हाई लगाया है अपना 873 पे 874। इसने अपना हाई लगाया 874, यानी आज जो प्रॉफिट हुआ ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ सभी लोगों का। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आज लाइव मार्केट में इस तरह से अप्रोच लगा। ठीक है, मार्केट जहां जहां जाता रहा उस लेवल पे हम लोग होल्ड करते रहे। 600 हम लोगों ने बाद में फिर SL भी इसका फाइनल कर दिया कि 600 से नीचे जाएगा, तो समझिए SL हिट है। ठीक है, 600 से नीचे गया नहीं है और ये अपना 600 से ऊपर ही मूव करता रहा। मूव क्या किया इसने, ये यहाँ पे पूरा साइडवेज ही रहा मामला, ऐसा कुछ मूव ज्यादा रहा नहीं है, पूरा यहाँ पर साइडवेज ही रहा। ठीक है, खैर ओवरऑल लाइव मार्केट में जो सीखना होता है, लाइव मार्केट में देखना पड़ता है कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है, कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, आज ठीक ठाक लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मंडे के लिए देखते हैं। मंडे के लिए हमारी क्या, मंडे को एक चीज है, मंडे को हो सकता है मार्केट पूरा साइडवेज रहे, क्योंकि ऐसा कुछ मूव किसी में भी निकल के नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई खास मूव हो सकता है। ठीक है, जैसा कि निफ्टी में, वो सॉरी सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में तो ऐसा कोई मूव निकल के आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और ना ही कोई निफ्टी में भी ऐसा कोई मूव नहीं आया, कोई पैटर्न अभी बना नहीं है जिससे कि बहुत ज्यादा मूव आए। अच्छा, और अगर हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे तो उसमें भी दोनों तरफ कॉल राइटिंग भी हो रखी है, पुट राइटिंग भी हो रखी है, तो मार्केट हो सकता है कि वॉलेटाइल रहे, छोटी रेंज के अंदर में मार्केट पूरा वॉलेटाइल रह सकता है मंडे के लिए। ठीक है, तो मंडे के लिए हम लोग पहले निफ्टी के लिए देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,900। ठीक है, 23,900 स्ट्राइक प्राइस है इसका। ठीक है, अभी जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस निकल के आ रहा है वो 23,900। ठीक है, 23,900। ठीक है, सी एंड पी। ठीक है, सी जो है वो आज काफी ऊपर चला गया है, और सी का जो सॉरी पी का जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है, यानी वो अभी 57 पे कर दिया है। ठीक है, 57 पे। ठीक है, तो हो सकता है ये जो 57 का स्ट्राइक प्राइस है, ये हो सकता है दोस्तों कि बहुत बड़ी रेंज में जाके, आगे जाके बड़ी रेंज में जाके ऊपर जाए। तो अभी देखते हैं टुमारो मंडे को, और देखते हैं ये क्या मूव देता है 57 का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और सी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो उसने आज हाई लगाया है 401। ठीक है, 401 हाई लगाने के बाद 351 पे ये स्ट्राइक प्राइस रुका है। ठीक है, इसने जो क्लोजिंग दी है वो 351 पे दी है। तो देखते हैं दोनों का अप्रोच क्या रहेगा। ठीक है, चार्ट के हिसाब से ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से है, ये स्ट्राइक प्राइस ज्यादा क्रूशियल है 57 का, अगर इसको बाई किया जा सकता है 50 के आसपास या फिर 40 के आसपास, तो देखते हैं मंडे को किस तरह से इसको अप्रोच में लाइव मार्केट में लिया जाएगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट वो मंडे को जो मार्केट रहेगा वो थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, एक छोटी सी रेंज के अंदर में ही मार्केट रह सकता है। ठीक है, और
इसके लेवल को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल में आप लोग याद रखिएगा, जब तक मार्केट 24,700 को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, 24,700 फर्स्ट लेवल आएगा, 24,700, ठीक है। जैसे ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये, ठीक है, 23,970 फर्स्ट टारगेट। देन सेकंड टारगेट रहेगा डाउन के लिए आपका 23,890 मीन्स 23,900 मान के चलिए, ठीक है, वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। और जैसे ही इसका हाई भी ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट आप ऊपर के लिए आपका निकल के आएगा, ठीक है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, ये लेवल है, आप ड्रॉ करके रखिएगा, ये अपने हाई को ब्रेक करता है जैसे ही, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो सेम ही आएगा दोस्तों, इसी लेवल पे। ये आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 24,250, ठीक है। अब के लिए तो याद रखिएगा, डाउन में जाने के लिए इसको 24,070 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये डाउन में जाएगा। और आप में जाने के लिए इसको 24,165 को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अप में जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ट यही एनालिसिस निकल के आती है। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस में क्या है कि स्ट्राइक प्राइस में हो सकता है कि अभी मूव जो है वो डाउन का भी आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं बनी है कि मार्केट अप में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अपना मेन रेजिस्टेंस है वो है 24,350, मेन मार्केट है। जब तक 24,350 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप बुलिश उसे नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा है कि मंथ की जो क्लोजिंग है वो 24,000 के ऊपर ही हुई है, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज हुआ है जो 24,123 पर मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये ठीक है कि नवंबर मंथ में मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 24,123 है। तो नेक्स्ट मंथ आता है दिसंबर, वो थोड़ा बुलिश मार्केट की उम्मीद है, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहे, ठीक है। तो इसके चांसेस थोड़े से ज्यादा बन सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट में अप्रोच रहेगी और उसके हिसाब से हम लोग मार्केट को देखेंगे, ठीक है। और इसका अगर हम स्ट्राइक पर वो ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं निफ्टी का, तो इसमें कॉल राइटिंग मतलब कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सेम हो रखी है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट उसी जगह पे थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे मंडे के दिन के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। और प्रीमियम जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है प्रीमियम को और ज्यादा थोड़ा सा वो डीके करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये चांस थोड़े ज्यादा बन सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या आता है अपना, अपने लिए आता है नेक्स्ट बैंक निफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने लिए बैंक निफ्टी, ओके। तो बैंक निफ्टी में चलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा खास मूव तो नहीं आया, ना ही दिखाई दिया कि बैंक निफ्टी 200 के पॉइंट्स में मूव करता रहा, ठीक है। पूरे दिन मार्केट 200 के पॉइंट में बैंक निफ्टी ने मूव दिया है। और ऐसा कुछ, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो ना दोस्तों 24 नवंबर को एक्सपायरी है, ठीक है। तो उसमें खास मूव ये मत समझ के चलिए कि कोई खास मूव आएगा। खास मूव तभी आएगा जब कोई स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है वो डीके होने के बाद नेक्स्ट डे ही मूव इसमें आ सकता है। जैसे आज इसने प्राइस अपना डीके किया है फ्राइडे को, तो मंडे को थोड़ा सा चांस है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूव भी आ सकता है। तो देखते हैं किस हिसाब से हमारी अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो इसका स्ट्राइक प्राइस है 52,300, ठीक है। अभी 52,300, अभी मार्केट लगभग 52,000 के आसपास ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो पूरा साइडवेज ही रहा, समझ लिए इसको भी मार्केट। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई खास मूव भी नहीं आया, ठीक है। और ऐसा कुछ प्रीमियम नहीं बना है जिसमें कि मंडे को मूव आए, ठीक है। मंडे को भी मूव आने के इसमें चांसेस थोड़े कम ही हैं, ठीक है। तो मंडे को भी हो सकता है मार्केट साइडवेज रह सकता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो इसका लो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब तक लो ब्रेक नहीं आता, ये एक रेंज बाउंड रेंज है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा स्पेशली, जब तक इसके बाहर मार्केट निकलता नहीं है ना तब तक इसमें मूव पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये एक रेंज है 51,700 की, ठीक है। तो जब तक मार्केट 51,700 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक आप
पॉसिबिलिटी मत समझिए कि मार्केट कहीं जा सकता है, ठीक है। और अब में आप रेंज ये बना के चलिए कि मार्केट जब तक 52,000 को ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक मार्केट अब में भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी जाने की, ठीक है। इसका स्ट्राइक प्राइस है 52,300 बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, जो आज मूव कर रहा है 800 पे। दोनों ही स्ट्राइक प्राइस मूव कर रहे हैं, पी और सी। तो देखते हैं किस दिन मूव आता है, ठीक है। मूव जब भी आएगा तो पहले से बताएगा कि मूव आना चाहिए। तो देखते हैं क्या हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो अप में 52,200 के अप में जाएगा तो मार्केट मूव करेगा आपके लिए, और डाउन में 51,700 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बीच में रहेगा तो साइडवेज ही मूव रहेगा। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं अपनी फिन निफ्टी की, ओके। फिन निफ्टी में देखते हैं क्या मूव है। ओवरऑल फिन निफ्टी भी साइडवेज ही है, देख सकते हैं आप चार्ट में। फिन निफ्टी टोटली साइडवेज है, जो भी मूव था वो सेंसेक्स और निफ्टी में ही था, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने सेंसेक्स और निफ्टी में ही ट्रेड किया। निफ्टी का तो ट्रेड मैंने दिया नहीं, सिर्फ सेंसेक्स में ही था। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी और मूव अच्छा मिला सेंसेक्स में। फिर निफ्टी पूरा साइडवेज है, ठीक है। जब तक इसके डाउन में ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन ना बना। ये भी करीबन 130 के पॉइंट में ही मूव करता रहा फिर निफ्टी, और ऐसा कुछ मूव खास नहीं आया है। पूरा साइडवेज करके क्लोजिंग करती है। मूव जो है वो यस्टरडे आ गया था, तो मैंने बोला था इस बार मूव आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इंडेक्स को बड़ा सिलेक्ट करना पड़ता है कि किसमें मूव आ सकता है। तो एक सेंसेक्स था, निफ्टी था, इसमें मूव पॉसिबल था, तो हम लोगों ने सेंसेक्स में ही ट्रेड किया, ठीक है। तो फिर निफ्टी में भी आप जब तक ये डाउन ब्रेक ना करें, ऐसा कोई लेवल है नहीं, ठीक है। 100 पॉइंट्स में क्या लेवल दिया जाए, तो ये आप ध्यान रखिए, जब तक ये डाउन ब्रेक नहीं करता, यानी जब तक 24,000 को ब्रेक ना करे, तब तक पोजीशन को डाउन में लेके जानी नहीं है आपको, ठीक है। और आपके लिए जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे 24,220 को, तब तक आप में जाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। इसके बीच में रहेगा तो मार्केट पूरा साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। तो ये है फिन निफ्टी के लिए। और फिन निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा आपके लिए वो है 24,000, ठीक है। 24,000 ही स्ट्राइक प्राइस रहेगा इसका। और 24,000 पी जो है वो 341 पे क्लोज हुआ है और आज, और सी जो है वो 485 पे क्लोज हुआ है। तो इसकी एक्सपायरी भी लंबी है, 31 दिसंबर की एक्सपायरी है। तो देखते हैं क्या अप्रोच करता है ये, ठीक है। जिस दिन ये ज्यादा डीके होगा इसका प्रीमियम, उसके अगले दिन ही मूव आएगा इसमें। और अभी इसका प्रीमियम इतना ज्यादा डीके नहीं हुआ है कि इसमें मंडे को मूव आए, ठीक है। जिस दिन भी ज्यादा डीके प्रीमियम होगा उसके नेक्स्ट दिन ही मूव आएगा। ये आप लोग समझ के रखिए, ऐसा ही सभी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग सेंसेक्स की, और देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या मूव है। सेंसेक्स में आज अच्छा मूव था, देखते हैं इसका चार्ट। ये देखिए, सेंसेक्स में आज अच्छा मूव था। आप देख सकते हैं मार्केट इस लेवल पर ओपन हुआ, ठीक है। मार्केट इस लेवल पर ओपन हुआ, फर्स्ट थोड़ा सा डाउन में कैंडल गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिवर्स मारा उसने। तो हम लोगों ने तुरंत वो पी साइड एग्जिट करके, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ पी साइड में हम लोगों ने बुक किया, और उसके बाद सेम हम लोग कंटिन्यू सी साइड में ही रहे। और सी साइड में आप ये देख सकते हैं पूरा मार्केट जो भी मूव था वो करीबन 11 बजे के बाद से मूव कुछ नहीं आया, और पूरा मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही रहा, ठीक है। टारगेट था हमारा 900 का, वो 874 तक मार्केट वो अपना स्ट्राइक प्राइस गया, और उसके बाद पूरा साइडवेज ही रहा। खैर कोई नहीं, ओवरऑल हम लोगों को प्रॉफिट ही हुआ। 800 पे हम लोगों ने उसे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, ठीक है। तो ये है सेंसेक्स का चार्ट। और सेंसेक्स में अभी लेवल आपको याद रखने हैं, जब तक इस रेंज के जब तक मार्केट अंदर है तब तक पूरा साइडवेज रहेगा। जैसे ही इस रेंज के मार्केट अप में जाएगा, यानी 79,600 डाउन में, और अप में 79,800, ठीक है। अप में जब तक ये दोनों ब्रेक ना हो तब तक अप की पोजीशन ना बनाए और डाउन की पोजीशन भी ना बनाए जब तक 600 ब्रेक ना हो, ठीक है। इसका स्ट्राइक प्राइस है 79,800, ठीक है। और देखते हैं कि 79,800 का स्ट्राइक प्राइस अभी ज्यादा हाई है, तो वो डीके होगा, कम होगा, उसके बाद ही इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में क्या मूव आ सकता है? मिड कैप निफ्टी, हाँ, मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक ही था, ओवरऑल ठीक ठाक था। मतलब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से थोड़ा मिड कैप निफ्टी ठीक था, तो पॉजिटिव में ही था, ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा तेजी
घुमाव था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इसने मूव दिया, इस लेवल से मूव दिया। ठीक है, ये लेवल है इसका मूव देने का। खैर, मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी की मंडे को एक्सपायरी भी है। और मिड कैप निफ्टी में एक खास बात है कि मिड कैप निफ्टी का जो मिड कैप निफ्टी हो सकता है कि मार्केट जो है वो 12,500 के आसपास ही क्लोज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा मुझे मूव लग नहीं रहा है कि इसमें मूव आएगा। इस वीक के लिए इसमें मूव आना थोड़ा चांस इसके कम है। तो हो सकता है कि मार्केट 12,600 के आसपास मार्केट क्लोज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है मार्केट 12,600 के आसपास ही मार्केट क्लोज हो जाए। इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 12,575 है। ठीक है, 12,575 मैं नोट लिख देता हूँ। 12,575 स्ट्राइक प्राइस है सी एंड पी का। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से अप्रोच रहेगी। अभी दोनों ही स्ट्राइक प्राइस काफी बड़े हुए हैं। पी का स्ट्राइक प्राइस 179 पे और सी का स्ट्राइक प्राइस 313 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, दोनों ही स्ट्राइक बड़े हुए हैं। ठीक है, तो मूव हो सकता है कि इसमें मूव बहुत बड़ा आए और नहीं तो फिर मार्केट वहीं पे साइडवेज होकर बंद हो जाएगा 12,600 के आसपास ही। ठीक है, तो यही इसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है। और हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का वो और देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। यह है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में देखिए ऐसे कोई कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत छोटी छोटी हो रखी है। ठीक है, तो फिर लेकिन बराबर हो रखी है, तो हो सकता है कि मूव बैंक निफ्टी में अभी मंडे को आने के थोड़े चांसेस कम है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, आउट द मनी में थोड़ा ज्यादा कॉल राइटिंग भी हो रखी है, पुट राइटिंग भी हो रखी है आउट द मनी में। तो लोग बाग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट वोलेटाइल रहने के बाद ही मूव देगा। तो जब भी प्रीमियम डीके होगा, जिस डे को होगा, मंडे को हो, ट्यूसडे को हो, उसके नेक्स्ट दिन ही मूव आएगा। ठीक है, फाइनली उससे पहले मूव आने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, इस वीक में सिर्फ दो दिन में आप मान सकते हो मूव आया। एक तो मूव आया आपका वेडनेसडे को और एक मूव आया आपका थर्सडे को। ठीक है, फ्राइडे को कोई मूव नहीं रहा, मंडे को कोई मूव नहीं था और ट्यूसडे को भी कोई मूव नहीं था। तो 2 डेज केवल मूव था, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो जिसने भी सिर्फ ऐसा नहीं है आप लोग डेली ट्रेड करें, आप सिर्फ 2 डेज या 3 डेज ही ट्रेड करें। मूव जिस दिन हो उस दिन रहे मार्केट में, और जिस दिन मूव ना हो उस दिन मार्केट से बाहर ही रहें तो ज्यादा बेटर है। प्रीमियम डीके होगा क्या फायदा है, एसएल हिट होगा। ठीक है, इसी हिसाब से मंडे को भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। मार्केट में मूव दिखाई देगा कि ये मूव आ सकता है, लेकिन आज कोई प्रीमियम डीके हुए नहीं है तो फिर मार्केट में मूव आने के भी कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था कि फ्राइडे को मूव आने की चांसेस नहीं है, कि मूव थर्सडे को ही आ गया है तो फ्राइडे को आने के कोई चांसेस भी नहीं है। ठीक है, तो यही है और कुछ मार्केट में है नहीं। आपको बस ये एनालिसिस करनी है कि किस दिन मार्केट के प्रीमियम डीके हुए हैं। तो जिस दिन मार्केट के प्रीमियम डीके हुए हैं उसके नेक्स्ट डे में ही मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है, जितना लाइक करेंगे उतना मेरा चैनल ग्रो होगा और उसी के हिसाब से फिर वीडियो भी सक्सेस होंगी। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।